Don't focus on making money. Focus on protecting what you have. Paul Tudor Jones। नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। ये वीकली एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी, जहां पे हम डॉलर रुपये के साथ साथ अदर मेजर करेंसी पेयर्स को भी एनालाइज करते हैं, क्या हुआ है और यहाँ से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज है 7 जनवरी 2023। Major data dominated the market during the week are FOMC minutes, ADP data, jobless claims, NFP data, German CPI, China lifting ban on Australian coal import, etc. अभी देखते हैं क्या क्या मेजर डेटा हुआ है। US yields sink after data shows the economy slowing as rate hikes start to bite. US jobs rise more than expected, but wage gains are slow. US services sector contracts in December, factory orders slump. US rates market prices in 25 basis points in next 2 meetings. The narrowing of the curve inversion on Friday indicated that investors are proving in fewer rate hikes by the Fed. Investors are pricing in fewer rate hikes by the Fed. Next, NFP data showed that the US rise to 23,000 in December against polls forecast by 200,000 jobs. Dollar tumbles after the US jobs report services sector contraction. US jobs reports breathes life into Fed's soft landing scenario. A jump in the workforce and easing wage growth suggests the US jobs market is starting to move the way the Fed has hoped it will, to bring the supply and the demand for workers into better balance, helps in its battle against inflation. The FOMC minutes क्या हुआ? The move to smaller rate increases should not be construed by the investors as weakening inflation back to the 2% target. The ADP report weekly claims surprised the upside. US weekly jobless claims at 3-month low. ये हो गया आपका डॉलर रिलेटेड इवेंट्स एंड द न्यूज दैट came out during the week. अभी हम टेक्निकल पार्ट पे आते हैं। आप देखोगे 5 जनवरी में एक अच्छा खासा उछाल देखा गया एंड इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो आपका रेजिस्टेंस था 105.50 से 105.70 के बीच में। आज एनएफपी डेटा के बाद वो लेवल को जस्ट छू के टच करके फिर नीचे की तरफ आ गया है एंड इट्स 103.91। ये तो हो गया है। अभी व्हाट नेक्स्ट? अगर आप व्हाट नेक्स्ट के लिए अगर हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना है तो आप देखोगे जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 102.30 से 103.80 के बीच में। ये लेवल पे प्राइस अगर कंसोलिडेट करता है एंड सपोर्ट करता है देन देयर मे बी सम breather from the index moving down। उसके लिए ये जोन पे ये कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद ग्रेजुअली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बनाना चाहिए। अभी अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली में भी आपका ये जो जोन हमने अभी डिस्कस किया वहीं पे आके अटका है एंड जो कैंडल बनाया है वो इन्वर्टेड पिन बार बनाया है। इन्वर्टेड पिन बार बट द लोकेशन ऑफ द पिन बार इज ऑन द रॉन्ग साइड। ये अगर टॉप ऑफ द मार्केट में होता जस्ट लाइक योर दिस कैंडल, आइदर इन्वर्टेड पिन बार एट द टॉप और पिन बार एट द बॉटम, तो उसका मजा ही कुछ अलग है। लेकिन ये आफ्टर ए शार्प
फॉल ये अराइज किया है। व्हाट इट मीन्स बेसिकली, ये जो मीन कर रहा है आपका कि प्राइस हायर लेवल पे रिजेक्शन हुआ है, इसको अगर ऊपर जाना है तो आप एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा बनाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, जो ये इन्वर्टेड पिन मार के हाई के ऊपर क्लोज दे दे आने वाले हफ्तों में या उसके बाद वाले हफ्तों में। अगर देता है तो जो सेलर्स विल गेट निगेटेड, नहीं तो प्राइस यहीं पे इसी लोअर लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा जब तक ये जोन को ब्रेक डाउन नहीं करता है। सो यहाँ पे क्या हो गया आपका, बेसिकली 3 प्रोबेबिलिटीज है, इसको ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए क्या करना है, इसको ये जो करंट वीक का हाई है उसके ऊपर वीकली क्लोज देना पड़ेगा। दूसरा वाला क्या है कि एक प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। तीसरा वाला एक नीचे जा सकता है। ऊपर जाने के लिए ये करंट वीक के हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। कंसोलिडेट करने के लिए ऑलरेडी सपोर्ट जोन के आसपास है प्राइस, यहीं पे होवर अराउंड करना चाहिए। नीचे जाने के लिए ये जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के नीचे आपको प्राइस को लेके जाना है। तो ये हो गया डॉलर इंडेक्स का। अभी हम देखते हैं मंथली पे क्या बोल रहा है। मंथली पे भी 3 रेड कैंडल के बाद एक पॉज है। आप अगर देखोगे व्हाई इट शुड एक्ट एज ए गुड सपोर्ट, ये जो मंथली चार्ट है इसको अगर आप सामने लाओगे तो आपके सामने पिक्चर परफेक्ट क्लियर है। यहाँ पे एक आपका टॉप जो है, आप यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का देख रहे हो, बट हियर हम यहाँ पे इसको डब्ल्यू पैटर्न के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। एक कप टाइप का पैटर्न से जो इसका नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट लिया है। क्या अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ये हमारा देखने वाला बात है। ये हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वैसा हो रहा है या नहीं। तो ये हो गया आपका डॉलर इंडेक्स का। अभी आते हैं डॉलर रूपी पे। एनएफपी डेटा के बाद डॉलर रूपी फर्स्ट टाइम ये 82.27 लेवल पे दिख रहा है, ये आफ्टर एनएफपी डेटा इन यूएस मार्केट। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में रूपी क्लोजिंग था 82.72 लेवल पे। India's FX reserve snapped 2-week fall and stood at $562.85 billion as on 30th of December against 562.81 billion on 23rd of December, a mild rise in $44 million. आइए देखते हैं अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से। मेरा जो बरुआजवे चैनल है, यूट्यूब का चैनल, जहाँ पे मैं डेली करेंसी एनालिसिस देता रहता हूँ, वहाँ पे हमने ये बार बार बोला है कि रूपी यहाँ पे सबको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। क्या फ्रस्ट्रेट कर रहा है? आपका 82, 40, 50 ऑन द लोअर साइड एंड आपका 82, 90, 95 ऑन द हायर साइड, इसी रेंज के अंदर में सबको थका रहा है। लेकिन जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही ज्यादा एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन ब्रेक आउट ऑफ आइदर साइड बोले तो ऑन द टॉप साइड और ऑन द बॉटम साइड। तो यहाँ पे हमें अभी मंडे को देखना है कि ये जो ब्रेकडाउन है, इज इट ए परमानेंट ब्रेकडाउन या जस्ट यहाँ पर टच एंड गो करके फिर दोबारा ये 8250 8290 के बीच में आ जाएगा। मंडे का प्राइस एक्शन से हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं वीकली पे। वीकली पे आप अगर प्राइस को देखोगे तो यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड एक फॉर्मेशन हो रहा है, आउटसाइड इनसाइड।
बॉलिंजर बैंड टर्म में एक टर्मिनोलॉजी है जिसका टारगेट हमारा ये हो सकता है, ये जो आपका टारगेट है कौन सा 80.50, लेकिन ये जो टारगेट है ये आने के लिए मार्केट में एक्चुअली इनविजिबल हैंड्स आर बाइंग, जैसे ही नीचे आता है इनविजिबल हैंड्स कीप ऑन बाइंग। तो हमें देखना है कि जो ये इनविजिबल हैंड्स kept on buying for 4 weeks, almost 1 month, तो उनका प्रेजेंस मार्केट में बरकरार है या सबसाइड हो चुका है। अगर सबसाइड होता है देन एंड ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट 80.50 एज द आउटसाइड इनसाइड बॉलिंजर बैंड पैटर्न का जो टारगेट है उसकी बेसिस। अभी मंथली पे देखते हैं, मंथली पे क्या हुआ आपका, अक्टूबर में एक बुलिश कैंडल फॉलोड बाय नवंबर में एक बेयरिश कैंडल, then followed by another bullish candle in the month of December. So, and currently ये तो just चालू हुआ है, start हुआ है. So that being the case, आपका यहाँ पे प्राइस का एक बायर्स एंड सेलर्स का टग ऑफ वार है। अक्टूबर में अप, नवंबर में डाउन, दिसंबर में अप, देन व्हाट नेक्स्ट ड्यूरिंग जन एंड ऑनवर्ड्स। सो आप देखोगे कि यहाँ पे एक रेंज का कंसोलिडेशन बन रहा है, अप साइड में ये और बॉटम साइड में ये, तो इसी रेंज में फॉर टाइम बीइंग रहना चाहिए until and unless some major fundamental मीन्स न्यूज पॉप अप हो जाए या कुछ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल न्यूज आ जाए, तो इसी रेंज के अंदर में रहना चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है आने वाले महीनों में। अभी जीबीपी डॉलर में आते हैं। जीबीपी डॉलर जो डेली है आपका, मेरा जो एक ये आउटसाइड इनसाइड का जो एक टारगेट था 1.1815 का लेवल था, जिसमें से कि कल आपका 1.1841 का लो मार के गया है। सो यहाँ पे आपका टारगेट ऑलमोस्ट डन है। अभी हमें क्या देखना है, आप देखोगे कि डेली पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है, 60 पे साइडवेज है 40-60, एंड मंथली पे ये trying to take support at 40. So मंथली टर्म्स में देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये आपका यहाँ पे सपोर्ट लेके रेंज शिफ्ट करे। आई एम टॉकिंग अबाउट मंथली। सो 2-5 दिन में देखने का प्रयास मत कीजिए। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा तो जीबीपी डॉलर के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत बोले तो बहुत ही बढ़िया है। और आपका वीकली पे ये जो रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस, आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है जिसके बारे में मेरा प्रीवियस एनालिसिस में मैं इस लेवल पे लॉन्ग के लिए अलर्ट दिया था, इस लेवल पे। तो ये लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है, ये कौन सा लेवल है आपका 1.24 से 1.25, ये रेजिस्टेंस जोन को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ पे तेजी ऑन वीकली टाइम फ्रेम में दिखेगा नहीं। अगर आप माइन्यूटली प्राइस एक्शन को देखोगे, आफ्टर दिस बॉटम ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया अभी नीचे है, यहाँ पे आप देखोगे नॉन कंटिन्यूअसली हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है, ऑल्सो हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है। दैट बीइंग द केस, जैसे ही इस हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा, ये फिर अपना जो ट्रेंड है वहां पे वापस आ जाएगा। सो हमें अभी इंतजार है इसको, जीबीपी डॉलर को अगर ऊपर जाना है ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो इस हाई को, स्विंग हाई को तोड़ना पड़ेगा। रिसेंट जो स्विंग हाई है वो तोड़ के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। ये हो गया आपका जीबीपी डॉलर का।
अभी आते हैं जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में आपका डेली में देखो टेकिंग सपोर्ट एट 40, वीकली में it is means supporting almost near 60, and monthly pay taking resistance at 60. That being the case, आपका डेली एंड मंथली में थोड़ा सा अपवर्ड बायस हो सकता है, लेकिन मंथली पे एक रेजिस्टेंस जोन है, कौन सा है? 103.50 से 105, 150 पीप का एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन पे ए रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए। सो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपका ये ऊपर जाना नहीं चाहिए, इसके ऊपर जब तक इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक आउट ना कर दे। अभी आते हैं यूरो। मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द वीक, annual CPI in Germany declined to 8.6% in December. डेली पे देखते हैं, आपका कल एक अच्छा खासा फिर दोबारा ऊपर चला गया है। यहाँ पे टग ऑफ वार चल रहा है, कौन सा लेवल पे? पिछले 4 दिन में एक टग ऑफ वार है, डाउन देन अप देन अगेन डाउन देन एक बड़ा सा अप। तो यहाँ पे बायर्स वर्सेस सेलर का बहुत ही बड़ा घमासान चल रहा है। आशा करता हूँ मंडे ऑनवर्ड्स buyers will win over the sellers. In such a case, ये फिर दोबारा 1.08 की तरफ जा सकता है। वो कब जाएगा? जैसे डेली RSI above 60 चला जाएगा। वीकली में अगर हम देखेंगे तो it is trying to take support at 60 from 65 levels, and monthly में अगर हम देखेंगे तो ये बिलो 40 से एबो 40 में 46 तक जाके अभी यहाँ पे 40 के आसपास सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट लेके ये ऊपर जाता है तो लॉन्गर टर्म फ्रेम में आपका यूरो डॉलर एक ऊपर की तरफ मेजर मूव हम देख सकते हैं। आई रिपीट, लॉन्गर टाइम फ्रेम कौन सा है? मंथली। सो ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता में नहीं आएगा, मे भी 2, 4, 6 महीने में आ सकता है। यूरो आईएनआर डेली आपका यहाँ पे सिमिलरली एक सेल ऑफ देन बाई, अगेन सेल ऑफ देन बाई। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का टग ऑफ वार है, काफी कौन जीतेगा कौन हारेगा। और ये ऊपर की तरफ जाएगा जैसे ही आरएसएस अभी 55 में है, उसको तोड़ के ऊपर अबव 60 चला जाए। डेली वीकली में अगर देखेंगे आपका ये अबव 60 है एंड स्ट्रॉन्ग या बुलिश बायस। मंथली पे अगर देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? क्या ये 60 पे रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा? वैसे भी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 89 से लेके 91 के बीच में, ₹2 का एक रेजिस्टेंस जोन है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। इसको इतना आसानी से ब्रेक नहीं करना चाहिए, काफी एनर्जी लगेगा। एंड इन द मीन टाइम ये रेंज शिफ्ट करके यहाँ से फिर वापस नीचे की तरफ ना आ जाए। आप यूरो डॉलर में मंथली देखोगे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाने का हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, व्हेयरएज यूरो आईएनआर पे आइदर रेजिस्टेंस एंड टाइम पास इन करंट लेवल्स, नहीं तो नीचे की तरफ एक मूव डाउन करने का एंटिसिपेशन से। इस जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाता है, कौन सा रेंज? आपका 89 से 91। यूरो डॉलर कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है आने वाले महीनों में। यूरो आईएनआर आने वाले महीनों में थोड़ा सेल ऑफ का एंटिसिपेशन है। व्हाट इट मींस, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि डॉलर रूपी थोड़ा सा मींस रूपी अप्रिशिएट करने का बायस दिख रहा है। अब देखोगे डॉलर रूपी का एंटिसिपेशन कर रहे हैं कंसीडरिंग यूरो डॉलर एंड यूरो आईएनआर।
these two pairs को consider करके and also taking the support of dollar index में भी थोड़ा सा means weakness का over a longer period of time हमारा expectations है, जैसे कि नीचे की तरफ बायस, लेकिन सपोर्ट जोन है आपका 102 से 103.70 के बीच में। तो ये जब अगर यहाँ पे नीचे में टाइम पास करेगा ओनली ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम, तो रुपी थोड़ा एप्रिशिएट होने का प्रोबेबिलिटी से। व्हाट आई वांट टू मीन, डॉलर इंडेक्स का हेल्प, यूरो डॉलर का हेल्प, यूरो एनआर का हेल्प टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ डॉलर रुपी। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन में भी आप देखोगे मेरा जो बरवाजवे चैनल में बार बार मैं यही बोल रहा था कि एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, दैट इज 130.30 से 131 के बीच में। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए, ऊपर की तरफ जाएगा अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे दो अटेम्प्ट ये फेल हुआ है, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार। सो इसमें ऊपर जाने का थोड़ा प्रोबेबिलिटी जो है इसको वीक कर रहा है। दैट बीइंग द केस, अभी और थोड़ा आने वाले हफ्तों में क्या ये इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है, ये हमें देखना है, या ट्रेंड लाइन के ऊपर कल का जो नेगेटिव कैंडल बना है उसके हाई के ऊपर क्लोज देता है। इसके हाई के ऊपर अगर क्लोज देता है तो हम एक अपवर्ड बायस देख सकते हैं, लेकिन कल के लो के नीचे थोड़ा सा सेल ऑफ टुवर्ड्स द स्विंग रिसेंट लो दैट इज 129.70 की तरफ हम देख सकते हैं। एंड उसके अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो ये लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद क्या नीचे के फर्दर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है, वो हमें देखना पड़ेगा। मंथ वीकली में अगर हम देखेंगे, वीकली में ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 640, दैट मींस इतना जल्दी से ये जो सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। मंथली में देखेंगे एट ऑलमोस्ट 60 टू बी प्रेसाइज 58.50। सो monthly trying to take support at 60 from above, weekly taking support at 40, that being the case, डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है कि ये प्राइस ऊपर जाए। अगर हमें डेली टाइम फ्रेम में एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस दिखता है, देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि लॉन्गर टर्म में मींस वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में हम एक अपवर्ड बायस देख सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइडेड ये डेली पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस करें, तो हमें इंतजार रहेगा कि ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है या नहीं। येन आईएनआर पे देखते हैं, येन आईएनआर पे आपका सेंटर बैंड में सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे देखोगे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ पे इसको नीचे जाना है तो इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो 45 डिग्री एंगल का है उसको ब्रेक डाउन करके नीचे जाना चाहिए। एंड उसके बाद ये अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसको ब्रेक डाउन करने के बाद फिर रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे की तरफ आएगा, देन इट विल बी द आइडियल केस फॉर सेल ऑफ। लेकिन ये क्या कर रहा है करंटली, ये सेंटर बैंड पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहे हैं ऑन डेली। एंड ऑल्सो आप देखोगे प्राइस जो है नॉन स्टॉप हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो नॉन स्टॉप बना रहा है। अभी ये जो लो है, ये लो अभी तक प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा नहीं है, व्हाट इट सिग्निफाइज कि स्टिल इट इज इन अप ट्रेंड। जैसे ही इस स्विंग लो के नीचे क्लोज दे देगा, देन हायर लो फॉर्मेशंस वाला जो मूव है वो स्टॉप हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। एंड thereafter we may see some sort of volatility, choppiness and two-way movement here till lower high lower low formations करता है या resume its
प्रीवियस हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस। वीकली में अगर हम देखेंगे तो अबव 60 लेवल्स में है एंड ट्राइंग टू टेक सपोर्ट। मंथली में देखेंगे तो ये 49 पे है, साइडवेज 50-60 में। सो मंथली टाइम फ्रेम में ज्यादा जूम अप होने का प्रयास नहीं है। वीकली में थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है एंड आपका डेली पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है एंड ऑल्सो सेंटर में सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे वीकली में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट किया एंड देन सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकआउट करके सपोर्ट ले रहा है। तो क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा? देन आवर जो एक बिग टारगेट है वो आ सकता है। कौन सा बिग टारगेट है? यहाँ पे ये वाला लेवल पे। ये क्या है आपका 0.68, करेंटली 0.6250 पे। उसके लिए प्राइस मूवमेंट, हमें प्राइस एक्शंस देखना है। अभी आते हैं डॉलर कैंडी पे। Canadian dollar up for third straight week as jobs surge boost rate hike bets. Canada's economy added 104,000 jobs in December. ये बेसिकली कैनेडियन डॉलर जो है ये डॉलर का पीछ लग्गू है, यानी डॉलर के पीछे पीछे फॉलो करता है। अभी टेक्निकल वे में देखेंगे तो मेरा जो कैनेडियन डॉलर का एक एनालिसिस था बोथ इन वीकली एज वेल एज डेली पे, डेली एनालिसिस पे, जहां पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद हम एक डाउनवर्ड मूव टुवर्ड्स 1.32 एक्सपेक्ट कर रहे थे अंटिल एंड अनलेस इसका जो हाई है, कौन सा हाई है, 1.37 के ऊपर बैठ ना जाए। ये ब्रेकडाउन किया, थोड़ा सा चॉपीनेस बनाया। चॉपीनेस क्यों बनाया? आपका चॉपीनेस ईयर एंड हॉलीडेज था एंड लिक्विडिटी कम था, पार्टिसिपेंट्स कम थे, इसके लिए चॉपीनेस यहाँ पे था। अभी मंडे ऑनवर्ड्स मार्केट में लिक्विडिटी, पार्टिसिपेशन सब कुछ वापस आ जाएगा धीरे धीरे करके। दैट मीन द केस ये अपना जो ट्रेंड है उसके हिसाब से जाने का प्रयास करेगा। अभी यहाँ पे डेली पे देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज आने वाले कुछ समय में ये 1.32 के तरफ मूव कर सकते हैं। आई रिपीट 1.32 के तरफ। दैट डजंट मीन दैट ये 1.32 छू के आएगा, नहीं, इसके आजू बाजू, इसके नियर बाय 1.325070 से भी वापस जा सकता है या 1.31 भी आ सकता है ब्रेकडाउन करके। और एक चीज जो है, एक छोटा टारगेट है, यहाँ पे आप देखोगे एक बॉक्स बनाया हुआ था 1.35 एंड 1.37 के बीच में, टू बिगी का एक 200 पिप का एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब बोलोगे बॉक्स है तो क्या हुआ? इसका ब्रेकडाउन के बाद जो टारगेट है ये है, ये छोटा टारगेट है टुवर्ड्स 1.3335। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का टारगेट है, उसके लिए हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शंस कंसीडर करना है। देन हम आते हैं ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में अच्छा खासा ये 3 जनवरी के बाद एक अच्छा खासा अप मूव दिखा गया। उसका एक मेजर जो रीजन है कि चाइना ने इंपोर्टिंग कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जो बैन करके रखा था उसको लिफ्ट किया, वन रीजन। अभी आते हैं आपका टेक्निकल पार्ट पे। डेली पे इट इज होवरिंग अराउंड 60, कभी 60 के ऊपर कभी 60 के नीचे। जब तक ये लेवल 0.69 के ऊपर जूम अप नहीं करता है, क्लोज नहीं करता है, तो यहीं पे फिर अपना साइडवेज बिहेवियर दिखाता रहेगा। वीकली में अगर हम देखेंगे तो इट इज अप्रोचिंग 60, नाउ एट 55, तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। मंथली पे ये आपका
40-60 के बीच में है, सो साइडवेज, यानी ज्यादा वन साइडेड मूवमेंट ऑन मंथली टर्म्स में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वीकली में थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, वीकली टर्म्स में मे बी द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 0.7050, एंड डेली टर्म्स में ये आपका ऊपर तब जाएगा जब ये 0.69 के ऊपर बैठ जाए। ये हो गया आपका $80। अभी CNH का मस्त क्लोजिंग दिया है एट 6.82। अब बोलोगे क्या मस्त? Cool off $CNH to 6.82 level gives some breather to the rupee as well, यानी रूपी में जो अपवर्ड बायस है थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो रूपी में भी प्रेशर आना चालू होता है, और ये जैसे जैसे सॉफ्ट होता है रूपी में भी प्रेशर आना कम हो जाता है। अभी इसका टेक्निकल पार्ट में आते हैं। ये आपका डेली आरएसआई जो है ये 40 पे होवर राउंड करने के बाद बिलो 40 में गया है, करेंटली एट 30.29। दैट बीइंग द केस, एक नीचे की तरफ एक रूम है, ये जो रूम है तो इमीडिएटली सपोर्ट लेगा 6.73 एंड 6.78 के बीच में एक सपोर्ट जोन आ सकता है। मंथली में जाएंगे तो माय बेट, वीकली में जाएंगे तो इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60, सो yes, sorry, taking support at 40, that being the case, ये जो सपोर्ट जोन है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। मंथली में अगर देखेंगे तो ये अबव 60 से करेंटली एट 53, थोड़ा सा मींस बुलिशनेस, मींस इसका जो स्ट्रेंथ है कम हो चुका है। अभी नेक्स्ट आते हैं यूके ऑयल। यूके ऑयल आफ्टर हिटिंग ए वीकली हाई ऑफ 86.96, ये फिर सॉफ्ट हो चुका है। सॉफ्ट होने के बाद अभी क्या करने का प्रयास कर रहा है, दैट इज द थिंग। ये एक तो है डेली बेसिस, डेली पे ये सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है एट 40। तो ये जो 40 में सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है तो इसमें क्या फायदा? फायदा, ये फायदा का मतलब क्या है, यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट कर सकता है। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रेंज शिफ्ट करके ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। इन सच ए केस अगेन जो है आपका ये 87 फीट छूने का प्रयास कर सकता है। व्हाट नेक्स्ट? ये आपका एक जो रिसेंट स्विंग लो है 75.35 के आसपास, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना नहीं चाहिए। देन एंड ओनली देन हम वी मे एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 87। वीकली में देखते हैं, वीकली में आल्सो एट 40। मंथली में देखते हैं, मंथली इज आल्सो एट 47। तो मंथली में ज्यादा वॉलेटिलिटी, ज्यादा वन साइडेड डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वीकली सपोर्टिंग एट 40, डेली सपोर्टिंग एट 40। It may take price, what it shows, it tries to show that the price may be somewhat consolidating and थोड़ा सा हल्का सा अपवर्ड मोमेंटम दे सकते हैं। अभी आते हैं यूएस 10 ट्रेजरी। यूएस 10 ट्रेजरी पे कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया आफ्टर एनएफपी डेटा एंड क्लोज एट 3.56। अब देखोगे मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस था, ये लेवल पे जब था, यहाँ से जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज टू अगेन टेस्ट दिस लेवल। ये प्रीवियस एनालिसिस पे है, आप जाके देख सकते हैं। ये तो हो गया पिछले हफ्ते के बाद टिल फ्राइडे। अभी क्या जो गया, रात गई बात गई, RGBG, रात गई बात गई, ठीक है, फाइन। अभी हमें जानना चाहिए कि यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट। सो मेरा एनालिसिस पे वही एक
फोकस रहता है। एक तो हो गया जो हिस्ट्री हो गया, दूसरा वाला फ्रॉम हियर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आरएसआई देखोगे, आरएसआई अभी एट 41.94, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीकली पे आपका रेंज शिफ्ट टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60, यानी यहाँ पे वीकनेस है और भी रूम है सेल ऑफ के लिए। डेली पे क्या ये सपोर्ट लेगा, हमें देखना है। वीकली पे रेजिस्टेंस ले चुका है एंड नीचे की तरफ और थोड़ा सा रूम है। एंड मंथली पे आते हैं, मंथली पे अबोव 60 पे है 64.55। सो क्या ये 60 में सपोर्ट लेगा। बिगर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट लेवल जो है वो है आपका 3.27। मंथली टाइम फ्रेम पे जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 3.27, करेंटली 3.56। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज के यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। और अगर सपोर्ट लेता भी नहीं है तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है बिफोर ब्रेकिंग डाउन। ये हो गया एक ऑन मंथली टाइम फ्रेम। अभी आते हैं वापस वीकली पे। वीकली पे रेंज शिफ्ट है तो इमीडिएटली ये जो स्विंग लो है इसको टेस्ट कर सकता है, इसको चैलेंज कर सकता है। ये लेवल कौन सा है, 3.43। इसको अगर ब्रेक डाउन कर देगा तो देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि दोबारा आपका एक लेवल ये टेस्ट कर सकता है 3.05। इट इज ऑन वीकली टाइम। नेक्स्ट डेली पे ये अगर सपोर्ट ले लेता है एट 40 तो ये जो वीकली वाला केस है थोड़ा सा हॉल्ट हो जाएगा। अगर इट फेल्स टू टेक सपोर्ट एट 40 आरएसआई, इन सच ए केस क्या होगा, वीकली विल डोमिनेट। एनीवे हायर टाइम फ्रेम रूल्स, तो वीकली विल डोमिनेट ओवर द डेली विथ ओनली प्री कंडीशन कि डेली पे ये क्या 40 पे सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, हमें देखना है। अगर लेगा तो थोड़ा सा कंसोलिडेट होने का प्रयास कर सकता है, अगर नहीं लेता है देन ब्रेक डाउन एंड फर्दर फॉल। वीकली से भी एक टाइम फ्रेम आगे मंथली पे क्या है, अबव 60 सुपर बुलिश पे, क्या ये 60 पे सपोर्ट ले सकता है या नहीं। इधर 60 में सपोर्ट लेगा तो इधर ये 3.25 के आसपास सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा। ये हो गया आपका यूएस 10-year ट्रेजरी का एनालिसिस ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम गिव्स लॉट ऑफ मींस पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स। तो अभी के लिए इतना ही। ये एनालिसिस काफी बड़ा हो चुका है आपका, करीबन 39 मिनट्स का ये हो चुका है। कभी कभी फ्लो में हम चले जाते हैं, जब फ्लो में चले जाते हैं तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। इफ सो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड आल्सो लाइक कीजिए। टू बी स्पेसिफिक, इफ यू लाइक माय प्रेजेंटेशंस, आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए विथ योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। और फर्दर कुछ आपको जानना है, आई रिक्वेस्ट ऑल whoever wants to know more from me, मैं जितना भी जानता हूँ, छोटा मोटा जितना भी जानता हूँ उसी में से मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को और बताने। सो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का वीकेंड अच्छा हो, so that next Monday onwards, 9th January onwards, with new energy you face the market. So thank you, धन्यवाद and bye bye.